धर्म प्रेमी सज्जनों, गीता के 10वें श्लोक को 5वें अध्याय के हम लोग आज चिंतन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद पत्रमिवाम्भसा। अनासक्त होकर परमात्मा को समर्पित करके कर्म करने वाला मनुष्य जल में कमल पत्र की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार से अप्रभावित रहता है जिस प्रकार से कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यह अर्थ लिखित रूप से हुआ और भाव हुआ कि जल में रहकर नहीं भीगना, दुनिया में रहकर नहीं फंसना, संसार के कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना। महाभारतकार ने एक स्थान पर बड़ा सुंदर संदेश दिया है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया तु प्रमुच्यते। मनुष्य जो है, सारे प्राणी मात्र कर्म से बंध जाते हैं और विद्या से छूट जाते हैं, और विद्या प्राप्त करने का केवल अवसर जो है मनुष्य की देह है। मनुष्य की देह में ही विद्या प्राप्त करने का, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है, नहीं तो और किसी देह में भी ये अवसर नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करना अनिवार्य है और सबसे बड़ी जरूरी चीज है सतर्क रहे, सावधान रहे। और व्यक्ति जो लापरवाह होता है, क्योंकि शब्द चल पड़ा लापरवाह या सतर्क न रहना, जिसको असावधान कहेंगे। असावधान वह व्यक्ति है जिस व्यक्ति को होश नहीं है। कम से कम 4-5 चीजें तो ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग जो है लापरवाह होकर चलते हैं। एक तो संतति के प्रति, एक संपत्ति के प्रति, एक संगति के प्रति, एक स्वास्थ्य के प्रति और एक स्वामी के प्रति, ईश्वर के प्रति। यहां हम लोग बड़े लापरवाह हो जाते हैं। संतान, अपने संतान पर ध्यान नहीं देंगे, उनको गिफ्ट लाकर देंगे, चीजें लाकर देंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप उनका भाग्य नहीं लिख सकते, आप उनको योग्यतम बना सकते हो, योग्यता दे सकते हो कि जिसके आधार पर उनका भाग्य अपने आप बने और संसार की चीजें उनके पास अपने आप आए। इसलिए आप उनके साथ हंसें, बोलें, खेलें, लेकिन खेल खेल में उनको शिष्टाचार भी सिखाएं, संस्कार भी दें, शिक्षा भी दें। और कभी कभी कहानियों के अंदर, अगर छोटे बच्चे हैं तो कहानियों में ही जीवन का सार समझाएं। दूसरी बात है कि हम अपनी वास्तविक संपत्ति के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की एक आदत होती है, वह जो मिल गया उस पर तो ध्यान नहीं देता, जो नहीं मिला उसके प्रति बड़ा ध्यान देता रहता है। तो असावधान हो जाना, लापरवाह हो जाना, संतान के प्रति, संपत्ति के प्रति, फिर संगति के प्रति। कैसे दोस्त, किस तरह के दोस्त, इनके साथ बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। हम लोग कपड़ों में, भाषा में, आदमी जो स्टेटस दिखा रहा होता है उस सब चक्कर में आ जाते हैं। अंदर से पता लगता है कि बाहर से इसने पैसा जरूर कमा लिया, लेकिन अंदर से तो जीरो है, दरिद्र व्यक्ति है। वैचारिक दरिद्रता है, संस्कारों की दरिद्रता है। इस व्यक्ति के अंदर वो दरिद्रता है कि इसको तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। इसके अंदर जो है संस्कार है नहीं, इसकी दशा ही गलत दशा है। आपको कहां धकेल ले जाएगा ये? जो व्यक्ति जिस तरह का होता है आपको खींचकर उसी तरफ प्रेरणा देगा। तो आपको संगति के प्रति जो है बहुत ध्यान देना चाहिए। और मनुष्य का स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है कि वो अपनों को इग्नोर करेगा, परायों को इम्प्रेस करेगा। ज्यादातर जो है इसी में हम लगे रहते हैं। जो पराये लोग हैं उनको इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं कि वो हमारे हो जाएं।
और जो अपने जो आपके हो गए उनको इग्नोर करता रहता है व्यक्ति। परिणाम ये होता है कि पराया तो तुम्हारा अपना होगा नहीं होगा, जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो अपनों को, वो भी तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। ये लापरवाही है। और लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति, सेहत हेल्थ के प्रति। सब लोग जो है चलता है सब कुछ, ये भी खा लेंगे वो भी खा लेंगे, ऐसे भी रह लेंगे वैसे भी रह लेंगे, लेकिन अगर आपके पांव की छोटी उंगली पर हल्का सा भी कभी दबाव आ जाए तब पता लगता है। और उसकी तरफ देखकर कहते हैं अच्छा तू भी है, और उस समय पता लगता है। वो भी बताती है कि हम भी बहुत कुछ हैं, अब लंगड़ा के चलो। तब समझ में आता है हम कितनी लापरवाही कर रहे थे। ध्यान देना चाहिए इस पर भी। शरीर के कहां कहां किस किस भाग में, एक छोटे से नाखून में भी जिसकी आपने परवाह नहीं की, आपके पांव का अंगूठे का है या आपकी छोटी उंगली का है या बड़ी बीच की उंगली पांव की, और छोटी उंगली के बीच में भी एक उंगली है ना, उसके नाखून के एक कोने में भी अगर कोई फांस जैसी चीज चुभी हुई है तो वही बता देती है ना कि हम क्या हैं। तो लापरवाह नहीं होना शरीर के प्रति, और स्वामी के प्रति मतलब अपने मालिक के प्रति भी हम लापरवाह रहते हैं। जिस समय हमारे ऊपर संकट आता है तब हम उसको ध्यान देता है। तो जिस समय व्यक्ति सतर्क और सावधान होकर जिंदगी जीना शुरू करता है तो उस व्यक्ति का जीवन ऊंचा उठता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। संस्कृत के शब्दों के अनुसार अगर अर्थ करते हैं, अन्वय करना पड़ेगा पहले, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए। ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा यह कर्माणि करोति, ये एक अन्वय करके संगति बनी। अर्थ हुआ कि जो ब्रह्मणि आधाय परमात्मा को समर्पित करके, संगम त्यक्त्वा और सभी प्रकार की आसक्ति को त्याग कर, कर्माणि करोति, जो कर्म को करता है, मतलब जो अनासक्त होकर परमात्मा को समर्पित करके कर्म करता है। न लिप्यते सह पापेन, पापेन न स लिप्यते। अब क्लास तो चल नहीं रही इसलिए मैं सीधा सीधा ही अर्थ करता हूं आपको, क्योंकि क्लास में तो इसी तरह पढ़ाया जाता ना। वह पाप में लिप्त नहीं होता। किस तरह से? एक उदाहरण दिया गया, पद पत्रम एव अंभसा। जिस तरह से जल के अंदर कमल का पत्ता निर्लिप्त दिखाई देता है, पानी की कोई भी बूंद उसके ऊपर गिरे, उसके ऊपर टिकी भी है लेकिन फिर भी अस्पृश्य है, मानो उसको छू नहीं रही, उससे अलग दिखाई दे रही। अब थोड़ा इसको समझते हैं। गीता हमसे कर्म का त्याग करने को तो नहीं कहती, बल्कि उन्हें भगवान के प्रति जो एकमात्र अमरता है उसके प्रति समर्पित करने को कहती है। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए चलो। अपने कर्मों को शाश्वत ब्रह्म के प्रति समर्पित कर देना, यहां तक कि अपनी रुचि अरुचि, अपनी पसंद नापसंद को भी भगवान को अर्पित करते हुए आप जीवन जिए, इसी को सन्यास भी कहा गया है। सार ये हुआ कि आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए चलें। जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हें अर्पित है। मेरा अच्छा बुरा सब कुछ मैंने भगवान तुम्हें अर्पित किया। उसका जो भी फल जीवन में आएगा, अच्छा या बुरा, मैं उस सब को आपको अर्पित करता हूं। और संगम त्यक्त्वा शब्द का अर्थ है कोई भी किसी तरह की आसक्ति न रह जाए, किसी भी चीज के प्रति आपका ऐसा लगाव न रह जाए, क्योंकि व्यक्ति को लिप्त होने की आदत है। जहां भी वो रहा वहां की यादें साथ में रहेंगी। मैं इस शहर में रहता था, इस मोहल्ले में रहता था, ये गलियां थी, यहाँ मैंने ये जीवन जिया, यहाँ बस अड्डा था, यहाँ रेलवे स्टेशन था,
अब बहुत परिवर्तन हो गया शहर में, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, यहाँ इतने पेड़ हुआ करते थे। ये सारी स्मृतियां लिए बैठा व्यक्ति, वहाँ के अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभव जोड़े हुए हैं, और बीच बीच में बार बार जाता है कि यहाँ हमारी नदी बहती थी, हम इसके किनारे जाते थे, यहाँ चाट का एक ठेला लगा करता था, इसके सामने एक सिनेमा घर था, उसके सामने से होकर जाते थे, वहाँ बहुत सारे फ्रूट वाले खड़े होते थे। कितनी कितनी बातें व्यक्ति के मन में होती, इसको कहते लिप्त होना, पूरा जुड़ा हुआ है साथ में। ये स्मृतियों के साथ हम इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, रह रहकर जैसे आसमान में बिजली कौंधती है, स्मृतियां भी इसी तरह से अंदर कौंधती रहती है। और फिर आप क्या कहते हैं, एक बार मौका लगा तो उस शहर में जाएंगे जरूर, और यहाँ तक के अपने जन्म स्थल में जहाँ रहे थे, जहाँ बड़े जिस स्कूल में पढ़े थे, एक बार वहाँ जाके घूम के आएंगे, और उस पेड़ को भी देखेंगे जिसके जामुन खाए थे, जिसके आम तोड़े थे, जिसके अमरूद तोड़े थे, जहाँ जो भी कुछ देखा था। न जाने वो अमरूद भी गया कहीं और वो जामुन भी चली गई। स्मृतियाँ बसी हुई हैं, और उस स्मृतियाँ बसना प्रकृति के अनुसार वो तो अंदर रहेगा, लेकिन आप भी तो उसमें चिपके हुए जाना है वहाँ, और उस पापी आदमी को भी देखना है जिसने हम लोगों को बुरा भला कहा था, मर गया होगा वो तो उसके बारे में भी सोचता है आदमी। न जाने किस किस के बारे में। एक कुआं था, कुएं के पास में एक पीपल का पेड़ था, वहां से होकर हम जाया करते थे, और वहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठ करके खूब सारे ताशवास खेल रहे होते थे। स्कूल बैग लेकर के हम लोग वहां से ऐसे जा रहे होते थे। क्या क्या स्मृतियां व्यक्ति अपने मन में लेकर बैठा हुआ, और वो सब यादें लेकर के नन्हे कदमों के साथ एक बैग कंधे पर डाले हुए, स्कूल बैग, धान के खेतों के बीच से, पगडंडी के बीच से होते हुए स्कूल में जैसे घंटी बजती थी, और जब बीच में वो इंटरवल होता था रेसिस में आकर के, और फिर जो हम लोग वो घर से दिया हुआ जो नाश्ता किया करते थे, कितना अच्छा लगता था। वो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, वो सूखे आलू की सब्जी, वो पराठा, उसके साथ में जो ये वाला अचार, वो वाला अचार, ऐसे वहाँ सामने बैठ करके, और फिर वो ठंडा पानी निकाल करके नल से हम लोग पीते थे। सारे बच्चे एक साथ हो करते हुए बाहर की तरफ भागते थे। अब क्या क्या स्मृतियां लिए बैठे, लिपटे हुए ना, अभी तक भी वही। वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में हर जगह से तो आदमी लिपटता है, चिपकता है, बंधता है। कृष्ण भगवान कहते हैं एक एक वस्तु तुम्हें बांध लेती है, तुम अपने पुराने चीथड़ों तक को अपने साथ बांध के चल रहे होते हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारी स्मृतियां बसी होती हैं, और उन सब को बांध के तुम, क्योंकि इसी तरह से दुनिया में जीता है इंसान। लेकिन वो कहते हैं कि सबको देखो, सबका आनंद लो, लेकिन सब में वो चीज हटा दो जहां से तुम्हें मोह, ईर्ष्या, बैर, और जहां तुम्हारा मन अटका रहे। क्योंकि आखिर में जब दुनिया छोड़ने की बारी आएगी, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से तुम फिर चिपक जाओ और तुम्हारी आत्मा फिर वहीं आकर के शरीर धारण करे और यात्रा वहां से शुरू हो जाए। तुम्हारी यात्रा तो वहां से आगे जानी चाहिए, क्योंकि तुम वहां से चलते 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 जिस ऊंचाई पर पहुंचे हो, तुम्हारी स्मृतियां फिर तुम्हें वहां ला करके दोबारा ना खड़ा कर दें, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी जहां तुम्हारा आखिरी ध्यान रहेगा। तो इसलिए क्या करना है, न लिप्यते स पापेन, पाप में फिर से लिप्त नहीं हो जाना, कमल बन करके खिलना सीख जाओ। सरोवर का सुंदर खिला हुआ कमल जिस तरह से उस तालाब की शोभा बनकर पूरी प्रकृति को आकर्षण का केंद्र बना देता है, तुम जहां भी हो आकर्षण का केंद्र बने रहना। लेकिन हर व्यक्ति तुम्हें प्यार कर सके। जब व्यक्ति पक्ष में रहता है तो पक्ष वाले भले ही उसको प्यार करें, विपक्ष वाले तो नहीं करेंगे। जैसे सूरज सबका है, चांद सबका है, धरती सबकी है, हवा सबकी है, धूप सबकी है, परमात्मा का प्यारा तो सबका होता है, वो तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और जैसे सूरज की किरणें गंदगी को भी छू रही हैं, फिर भी गंदी नहीं है, कीचड़ को भी स्पर्श कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो मलिन नहीं हुई। वो फूलों को भी स्पर्श कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है
फूलों को छूने के बाद भी फूल का कोई प्रभाव नहीं है। तुम भी सारी दुनिया के बीच में रहना, सूरज बन करके चमकना। ये मैंने अपना उदाहरण दिया, लेकिन कृष्ण भगवान ने पद पत्रम इव अम्बसा, कमल के पत्ते की तरह से निर्लिप्त होकर रहना, जल में रह करके भीगना नहीं, दुनिया में बस करके फंसना नहीं, और धीरे 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 मुक्त होते हुए जिंदगी को ऊंचाई पर लेकर चलो। इसको अगर आप उपनिषद की भाषा में पढ़ें तो वहां पर लिखा न कर्म लिप्यते नरे, एक श्लोक मंत्र है पूरा पूरा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषदम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपको सुनाया, न कर्म लिप्यते नरे, जिसका मतलब होता है उस मनुष्य को कर्म लिप्त नहीं करते, बांधते नहीं। किसको? तो वहां पर एक संदेश दिया गया, कुर्वन एव इह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाहा। विच्छेद पदच्छेद किया मैंने, अन्वय करूंगा तो फिर वो व्याकरण वाली बात हो जाएगी। सार सुन लीजिए, कर्म करता हुआ यह मतलब इस संसार में मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, कर्म नहीं छोड़ना। कर्मशील बनकर, बहादुरी के साथ कर्म योद्धा बनकर, कर्मवीर बनकर दुनिया में कर्म करते हुए जियो। लेकिन कर्म कौन से वाले? वह कर्म जो तुम्हें संसार में बांधते ना हो, बंधन मुक्त होकर के जिंदगी को जियो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाए तो तुम सुलझने की कोशिश करते जाना, उलझने की कोशिश नहीं। ज्यादातर लोग जो है उलझन बढ़ाते जाते हैं, उलझते जाते हैं, धागे जैसे उलझ जाते हैं, उस तरह से उनकी जिंदगी और उलझ जाती है। जिस जिंदगी के अंतिम प्रहर में व्यक्ति ज्यादा आनंदित और शांत और प्रसन्न रहना चाहिए, तो एक बात बड़ी अजीब देखने को मिली है कि बुढ़ापे में चलते चलते व्यक्ति के पास जितना आनंद और जितनी प्रसन्नता और जितनी शांति और जितना चैन होना चाहिए वो बचपन में तो होता है, बुढ़ापे में नहीं होता, क्योंकि जीने के ढंग में ही कमी है। जबकि सारी जिंदगी की सबसे ज्यादा मिठास तो बुढ़ापे में दिखाई देनी चाहिए। परिस्थितियां तो सबके सामने आएंगी, परिस्थितियों से निकलना आना चाहिए। कृष्ण भगवान को हम लोग सुन रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, तो आप अगर उनकी सारी लीला में झांकियों में झांकने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि जहां जन्म के साथ ही परिस्थितियां भयंकर रूप धारण करके खड़ी हुई हों और नर रूप में जीवन जीते हुए कृष्ण भगवान, उनका शरीर बड़ा हो रहा है, वे बड़े होते जा रहे हैं, और जिस समय की जैसी परिस्थितियां हैं उस सारी परिस्थितियों के बीच लड़ते हुए भी उनका आनंद उसी तरह रहता है। इसलिए वो बांसुरी उसी तरह उनकी बजती रही, उनका खेल वैसे चलता रहा, उनका जीवों के प्रति प्यार चलता रहा, उनका अपने माता पिता के प्रति उन्हें आनंदित करना और थोड़ा सता करके आनंदित करना, ये सारे खेल उनके चलते रहे। उस वात्सल्य को जो उन्होंने पाया वो भी अद्भुत, वो प्रेम जो उन्होंने दिया वो भी अद्भुत, वो दया करुणा जो उन्होंने की वो भी अद्भुत, और वो जो निर्भयता उन्होंने दिखाई वो भी अद्भुत, और सारे दुखों के बीच, चुनौतियों के बीच जिस शौर्य और साहस का परिचय दिया वो भी अद्भुत। यही है जीवन। कर्म तो करना ही है, लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में याद करते हैं, जब विदुरानी ने उनको जो है शाक पात खिलाया अपने घर में, तो उनका भोजन ग्रहण करते समय उन्होंने थोड़ी आंखों में उदासी दिखाई। तो जब विदुरानी पूछती हैं कि क्या हुआ, तो कहते हैं आज यशोदा माँ याद आई है, ऐसे ही खिलाती थी और ऐसे ही भोजन देती थी, माँ याद आ गई है। बहुत प्यार से याद करते हैं। कमाल तो ये होता है कि विदुर को देखकर उनके हाव भाव अलग हो जाते हैं और शकुनी को देखकर अलग। शकुनी को लगता है मेरा प्रतिद्वंदी है, विदुर को लगता है मुझे जैसा चाहिए वो तो यही है, विदुरानी को लगता है कि हमारी बात समझने वाले तो कृष्ण है और तो कोई है ही नहीं।
सुदामा को लगता है एक ही तो है जो हमारी भावना को समझ सकता है, और तो दुनिया में कौन समझेगा। द्रौपदी को लगता है कि मेरे लिए सखा बन करके जैसे कोई सहेली बनकर आ गई है, तो वो तो कृष्ण है। सब जगह उनकी चेतना उसी तरह से फैल जाती है। इसलिए रसोई घर की ड्योढ़ी पर बैठ करके शायद चावल बीनते हुए द्रौपदी बात कर रही है, इधर कृष्ण बैठे हुए पीढ़ी पर, और दोनों इस तरह से बैठे हुए बात कर रहे हैं जैसे बचपन में खेलते हुए बड़े हुए हों। वही जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कृष्ण जो गीता का इतना अद्भुत ज्ञान देते हैं, वो कहाँ किस तरह के हो जाते हैं। अभिमन्यु के साथ खेलते हुए उसको धनुर्विद्या सिखाते हुए उनका रूप अलग हो जाता। उसके बाद भी सब चीजों से निर्लिप्त होकर, और फिर उस स्थिति को जरा सोचिए जब बहलिए का तीर, उनके विषैला तीर आकर के उनके पांव में लगा था, और उनको लगा कि शरीर छोड़ने का समय आ गया, और बहलिया आकर पश्चाताप व्यक्त करता और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप हो, मैंने तो हिरण्य समझ करके तीर चलाया था, शिकार कर रहा था। कृष्ण भगवान उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि जाओ और यहां से निकल जाओ। मेरे किसी भी अनुचर ने और मेरे किसी प्रहरी ने, किसी सैनिक ने अगर देख लिया तो तुम्हें दंडित कर देंगे। जरा सोचिए कि अपने कातिल को जीने की दुआ देना आसान है क्या? हत्यारे को, अपने हत्यारे को माफ करके छोड़ देना और उसका जीवन बचा देना आसान है क्या? शरीर पर मारक प्रहार कर दिया उसने। एक रूप में कृष्ण है क्या? कृष्ण के सारे स्वरूप को जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि संपूर्णता एक जगह आकर खिली है। मोर पंख अपने माथे पर लगाकर उत्सव धर्मी जीवन को सबके सामने दर्शाते हुए ये कहते हैं कि उत्सव को माथे पर लगा के चलना। हर पल उत्सव हो सकता है, हर क्षण जीवन का आनंद और महोत्सव हो सकता है। कभी कभी तुम उत्सव कर सकते हो, लेकिन जीवन का एक एक क्षण आनंद में बिताया जा सकता है, इसको माथे पर लगाकर। जबकि शिव जी जो है माथे पर चंद्रमा धारण करके कहते हैं कि ये शांति का चंद्रमा है, जिसे बढ़ना ही चाहिए, इसे घटने मत देना, ये शिव समझाते हैं। और कृष्ण माथे पर जो है वो मोर मुकुट धारण करते हुए मोर पंख से उस महोत्सव को दर्शाते हैं कि तुम्हारे चिंतन में, मनन में और तुम्हारे सोच में और कल्पना में एक ही चीज रहनी चाहिए, जीवन उत्सव है। और उत्सव उत्साह से होता है। उत्साहित रहना, उत्सव मनाते रहना, महोत्सव में जीवन जीना। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जहां गोरख बोलते हैं हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, हंसो खेलो लेकिन तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए, ध्यान वहां परमात्मा से। उसमें अगर तुम्हारा ध्यान रहेगा तो हंसना खेलना तुम्हें संसार में बांधेगा नहीं। इसलिए ये बड़ी अद्भुत बात है जो इमर्सन ने एक पोयम लिखी थी, उसका सार बता देता हूं। वो कहते थे आसमान की तरफ देख करके, धैर्यशाली तारों, तुम मुझे भी अपना स्वभाव सिखा दो। कितने गर्दिश के दिन आए होंगे, गए होंगे, तुम्हारी चमक बरकरार है। तुम जो प्रत्येक रात्रि में इस प्राचीन आकाश में चढ़ते हो, चमकते हो, और तुम्हारी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। मुझे भी वैसा चमकना सिखा दो। न आकाश पर तुम्हारी कोई छाया, न कोई निशान, न आयु का कोई चिन्ह, न मृत्यु का कोई भय। न जाने कितने कितने लोग आए होंगे, गए होंगे। तुमने अनेक सृष्टियां देखी, अनेक जीवन देखे और चमक रहे हो। मैं भी बस इसी तरह से चमक जाऊं, मुझे सिखा दो। तो बहुत तरह के संदेश हैं। और ये जरा सोचना कि जो लिप्त हो गए हैं वे इस संसार में किस तरह से जीते हैं, तो सारी दुनिया को देख लोगे, अपने आप समझ में आ जाओगे। ऐसा समझ में आ जाएगा कि दुनिया जैसे जी रही है वो सारे के लिप्त, जितना ज्यादा लिप्त होगा आदमी उतना ही ज्यादा फंसा हुआ, उतना ही ज्यादा दुखी, और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते धन्यवाद करने की स्थिति में परमात्मा के नहीं होता।
परमात्मा का धन्यवाद वही कर सकता है जो अपने अंदर धन्यता अनुभव करेगा। जब अपने अंदर धन्यता अनुभव करते हैं तो परमात्मा के प्रति धन्यवाद करने की स्थिति आएगी और उस समय यही कहेगा, टैगोर ने जैसे कहा था कि फिर आना चाहता हूं इस धरती पर धन्यवाद करने के लिए ईश्वर तेरा, क्योंकि एक उम्र कम पड़ गई है धन्यवाद करने के लिए। जो तूने इस जन्म में मुझे दिया है उसके लिए तो धन्यवाद करने में एक उम्र और चाहिए। यही एक बात है कि हम धन्यवादी बनकर जी सकें। नहीं तो आपने देखा होगा कि मेले में कहीं पर भी कोई प्रदर्शनी लगी होती है या कहीं मेला वेला होता है, आजकल के महोत्सव अलग तरह के होते हैं, लेकिन पुराने समय में जो है ऐसा होता था कि वो घोड़े लकड़ी के लगे हुए हैं और एक चक्र सा बना हुआ होता था, लकड़ी के उन घोड़ों पे जाके लोग बैठते थे और वो गोल गोल जो है चक्र घूमता था। उस पर बैठ करके मेरा घोड़ा आगे तो मेरा घोड़ा पीछे, वहां भी लोग कंपटीशन कर रहे होते थे। गोल गोल घूमने के बाद वहीं आकर उतर गए। कोई देख करके कहे कि कहाँ चले थे और कहाँ पहुंचे, बोले जिस घोड़े पर बैठे थे उसी से नीचे उतर आए, गोल गोल घूमते रहे। तो हम लोग सब के सब अपने अपनी इच्छाओं के घोड़े पर बैठे हैं, रोज रोज गोल गोल घूमते हैं, वहीं से उतर कर वापिस आ जाते हैं। कमाल की बात यह है, बच्चे भी बैठते हैं, बूढ़े भी बैठते हैं। आपने देखा होगा ना मेले के ऐसे चक्र पर जाकर के, आजकल वैसे घोड़े नहीं होते, आजकल जो बड़ा बड़ा सा एक चक्र सा होता है, उस पर जो है डबल डबल लोग आकर के बैठ जाते हैं, पति पत्नी बैठ जाएंगे, बच्चे बैठ जाएंगे, सब बैठे हुए हैं और वो गोल गोल चक्कर काट करके घुमा करके आपको जो है छोड़ता है, घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं और उस खेल में सब शामिल होते हैं। लेकिन मजा तो तब आता है जब आप लोगों को देखें कि परमात्मा ने भी तो जो है ऐसे ही चक्र पर बांधा हुआ। एक श्लोक है गीता का आगे, ब्राह्मण यंत्र रूढ़ानी माया, कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा जो है एक खेल करता है, सबको जो है एक ऐसे चक्र पर बैठा देता है और अपनी माया से घुमाता है। हो सकता है मेले में भगवान ने भी ऐसा ही कोई खेल कर रखा हो, वो उस चक्र वाला मालिक बन के बैठा हो, लोगों को कहता आते जाओ बैठते जाओ गोल गोल घूमते जाओ। सब ऐसे चक्कर काट करके वहीं के वहीं आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं इस चक्र को तोड़ने वाला कोई होता है जो पाप में लिप्त ना हो, आवागमन के चक्र को तोड़कर मुझ तक पहुंचता है। मैं उसी के तलाश में हूं कि कौन मुझ तक पहुंचेगा। कितने सुंदर सुंदर संदेश हैं। गीता अपने आप में बड़ा अद्भुत है, ऐसा ग्रंथ है कि जिसको जितना जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे और आनंद आएगा। सबके प्रति मैं अपनी बहुत सारी मंगल कामना करते हुए आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत प्यार से गीता को सुन रहे हैं। पहले में 1 घंटे का लगातार करते थे, अब आधे आधे घंटे का कर दिया, क्योंकि आपको छोटा डोज देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग थोड़े बिजी भी रहते हैं।